Jai Hind all of you. Today we will start lesson second of history from hunting gathering to growing food. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्लीस्ट मैन होते थे, जो अर्ली मैन होते थे, वो हंटर गैदरर्स थे. हंटर गैदरर्स मतलब शिकारी और खाना कलेक्ट करने वाले लोग हुआ करते थे. सो उससे वो फूड कैसे ग्रो करने लगे, वो फार्मर्स कैसे बन गए, इस चैप्टर में हम ये समझेंगे. बट बिफोर दैट क्या आपको पता है जो ट्रेन्स होती हैं वो सबसे पहले 150 ईयर्स पहले, आज से अराउंड 150 ईयर्स पहले चलना स्टार्ट हुई थी, और जो बसेस होती थी वो तो उसके भी कुछ सालों बाद स्टार्ट हुई थी. सो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रेन्स या फिर बसेस चलने से पहले के जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करते होंगे, जब इतना आसान नहीं होता होगा. ट्रेन और बस तो हमें जल्दी से पहुंचा देती है, कम टाइम में पहुंचा देती है, बट उस टाइम जब गाड़ियां होती ही नहीं थी तो तब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करते थे? क्या वो उसी जगह पर रहते थे जहाँ पर वो पैदा होते थे? नहीं, वो ट्रैवल करते थे. और वो क्यों ट्रैवल करते थे, किस कारण से ट्रैवल किया करते थे, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. सो द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो सबसे स्टार्टिंग के जो लोग थे, वो मूव क्यों करते थे, वो ट्रैवल क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, वो हम समझते हैं. सो हम आज जिन इंसानों की बात कर रहे हैं, जिन अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे हैं, वो आज से करीब 2 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे इस सब कॉन्टिनेंट में. सो आज से करीब 2 मिलियन ईयर्स पहले जो लोग रहते थे उन्हें हम हंटर गैदरर्स के नाम से बुलाते हैं, उन्हें इस नाम से हम जानते हैं. और अपने फर्स्ट चैप्टर में ही हम पढ़ चुके हैं कि उन्हें ये नाम क्यों दिया गया, बिकॉज इट वॉज देयर ऑक्यूपेशन. ये उनका ऑक्यूपेशन था, हंटिंग एंड गैदरिंग. वो शिकार करते थे जानवरों का. अपना हंटिंग गैदरिंग वो क्यों करते थे? बिकॉज ऑफ देयर फूड. वो अपने खाने के लिए, खाना इकट्ठा करने के लिए, भूख शांत करने के लिए ये काम किया करते थे, इसलिए उन्हें हंटर गैदरर्स कहा गया. वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार किया करते थे, उन्हें हंट किया करते थे, वो मछलियाँ पकड़ते थे, वो बर्ड्स को कैच किया करते थे. इसके अलावा जो फ्रूट्स होते थे, रूट्स होती थी पेड़ों की, जो एडिबल थी, जो खाने लायक थी, लीव्स होती थी, सीड्स, नट्स, ये सब चीज़ें जो वो खा सकते थे, तो प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स वो कलेक्ट करते थे, उन्हें गैदर करते थे, इसलिए उनका नाम हंटर गैदरर्स पड़ा. अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते रहते थे? वो हमेशा घूमते रहते थे. सो व्हाट वर द रीजंस? लेट अस सी. फर्स्ट रीजन वाज इन सर्च ऑफ फूड. अब इंसान अगर एक ही जगह रहता था, उसे उस टाइम खेती करना नहीं आता था. एग्रीकल्चर वॉज नॉट नोन टू दोज पीपल. सो जब उन्हें खेती करना नहीं आता था तो वो वही चीज़ें खाते थे जो उन्हें आसपास दिखाई दे जाती थी, या तो जानवरों को मारकर खाते थे, या फिर जो भी पेड़ उन्हें दिखाई देते थे, पेड़ पौधे, उनके प्रोडक्ट्स वो खाया करते थे. लेकिन अगर वो लोग एक जगह पर बहुत दिनों तक ठहर गए तो क्या होता था? जो छोटे मोटे एनिमल्स हैं उनको भी वो मार के यूज़ कर लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे, और आसपास के जो प्लांट्स या ट्रीज़ होते थे उनके प्रोडक्ट्स को भी वो कंज्यूम कर लिया करते थे. अब प्लांट्स में फ्रूट्स आने में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत महीने लगते हैं, तो तब तक वो क्या करेंगे? तो एक जगह के रिसोर्सेज, एनिमल्स एंड प्लांट रिसोर्सेज जब खत्म हो जाते थे, वो उन्हें पूरा यूज़ कर लेते थे, तो वो दूसरी जगह पर चले जाते थे. तो ऐसे वो कुछ कुछ दिन ठहर कर जब वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके फिर आगे निकल पड़ते थे. तो पहला रीज़न था ये उनकी ट्रैवलिंग करने का. सेकेंड वॉज टू हंट एनिमल्स. अब जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो एक ही जगह पर ठहर कर नहीं रहते हैं. सो जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स का शिकार करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं. जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो बड़े एनिमल्स से बचने के लिए इधर उधर मूव करते रहते हैं. तो वो पर्सन्स, वो अर्ली मैन जो एनिमल्स का शिकार करते थे, उन्हें भी एनिमल्स के पीछे पीछे घूमना पड़ता था उनका शिकार करने के लिए. सो एनिमल्स को ढूंढने के लिए, उनका शिकार करने के लिए भी वो मूव किया करते थे. नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ सीजनल ट्रीज. अब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर सीजन पर ही फ्रूट लगता है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो. मैंगो ट्री में सिर्फ समर सीजन में ही फ्रूट लगता है, बाकी आपको रेनी सीजन में या विंटर सीजन में आपको मैंगो नहीं मिलता है. सो ऐसे बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्रूट्स बियर करते हैं, फ्रूट्स हमें देते हैं. तो जब
सीज़न वाइज वो जो अर्ली मैन होते थे वो भी उन ट्रीज़ के पास या उस एरिया में जाया करते थे जहाँ पर उन्हें फ्रूट्स मिल जाए, जहाँ पर उन्हें खाने के लिए फ्रूट्स मिल जाए। तो समर सीज़न में वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर बहुत सारे मैंगोज़ के पेड़ हों, फिर दूसरे सीज़न में वो दूसरे फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ के एरिया में चले जाते थे। सो इस कारण से वो मूव करते थे। इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, अब उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती थी। एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन्स बोथ नीड वाटर टू सर्वाइव, दोनों को ही पानी चाहिए होता था। तो एनिमल्स भी पानी के पास जाते थे पानी पीने के लिए। सो पहला तो ये था कि हंट टू हंट एनिमल्स, ये वाला भी इसी में आ जाएगा। जब एनिमल्स पानी पीने के लिए जाएंगे तो इंसान उनका पीछा करेगा और उनका शिकार करने के लिए, तो इस वजह से मूव होता था। लेकिन इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, जब भी कोई ड्राई सीजन होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई, तो ड्राई सीजन, तो नदियाँ सूख जाती थी। दो टाइप की रिवर्स होती है। एक तो होती है पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच गिव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ऐसी रिवर्स जो साल भर बहती रहती है, सूखती नहीं है, ऐसे रिवर्स को पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। लेकिन जो रिवर्स पेरिनियल नहीं होती है उनमें सिर्फ बारिश के टाइम पर ही पानी बहता है, वो बारिश के टाइम पर ही भरी रहती है, बहती है। बाकी जब ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा सर्दी होती है तो वो सूख जाती है। सो जब ड्राई सीजन होता था तो ये जो अर्ली मैन होते थे वो पेरिनियल रिवर्स यानी पानी की तलाश में भी इधर उधर मूव करते थे। सो दीज वर द रीजन्स वाई दे वर ऑन द मूव। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, जिन हंटर गैदरर्स की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि वो होते थे, यहाँ रहते थे, ये काम करते थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है जो हंटर गैदरर्स ने बनाई थी और उन्हें वो यूज़ किया करते थे। सो ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादातर हमें जो चीज़ें मिली हैं उससे हम ये बोल सकते हैं कि वो लोग ज़्यादातर टूल्स जो बनाते थे वो स्टोन, वुड एंड बोन, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से वो अपने टूल्स बनाया करते थे, अपने औजार बनाया करते थे। और इन तीनों में से सबसे मज़बूत क्या होता था? स्टोन। तो जो स्टोन टूल्स होते हैं वो हमें आज भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये सर्वाइव करते हैं। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज टू। अब स्टोन टूल्स के ये लोग बहुत सारे अलग अलग काम किया करते थे। कुछ स्टोन टूल्स ऐसे होते थे जिनसे वो मीट और बोन काटने का यूज़ किया करते थे। स्क्रेप बार्क मतलब वो पेड़ों की जो छालें होती है ना, वो निकालने का यूज़ किया करते थे। और हाइड्स, जो जिन एनिमल्स का वो शिकार करते थे उनकी स्किन को हाइड बोला जाता है, तो उन एनिमल्स की स्किन को निकालने के लिए वो पत्थरों का यूज़ करते थे। इसके अलावा फ्रूट्स को चॉप करना, फ्रूट्स और रूट्स को कट करने के काम भी ये स्टोन टूल्स आते थे। कुछ स्टोन टूल्स को वो हैंडल्स में अटैच कर देते थे, या तो बोन के हैंडल में या फिर वुड के हैंडल में। और स्पीयर, जिसको हम भाला बोलते हैं, या फिर एरो यानी कि तीर, तो उस टाइप का वो एक स्ट्रक्चर बना लेते थे और उससे शिकार किया करते थे। कुछ और टूल्स होते थे वो लकड़ियाँ काटने के काम आते थे, जो कि फायरवुड मतलब आग जलाने में यूज़ की जाती थी। सो वुड वॉज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। वो जिन हट्स में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, उसमें और टूल्स बनाने में भी वुड काम आती थी। यहाँ पर हमें कुछ यूज़ दिखाए गए हैं स्टोन टूल्स के। सो स्टोन टूल्स में हैव ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि स्टोन टूल से, ये एक स्टोन टूल है, पत्थर का औजार है। इससे क्या कर रहे हैं वो? प्लांट की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं जिन्हें वो खा सकते हैं, उन्हें कलेक्ट करने के लिए वो ज़मीन को खोदने का काम कर रहे हैं। तो वो इस टूल से कर रहे हैं, ये जो नुकीला वाला पार्ट है इससे वो खोद रहे हैं। और राइट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है? स्टिचिंग क्लोथ्स। उन्होंने एनिमल्स की स्किन से जो कपड़े बनाए हैं उसे वो, ये देखिए, छोटे छोटे पत्थरों से वो स्टिच करने का काम कर रहे हैं, उसे सिलने का काम कर रहे हैं। सो इन कामों में भी स्टोन टूल्स यूज़ आते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब ये जो हंटर गैदरर्स रहते थे तो वो कहाँ रहते थे, कैसे वो चूज़ करते थे कि हमें किस जगह पर रहना चाहिए? लुक एट मैप 2 बिलो। आपके पास मैप 2 दिया हुआ है, उसे देखिए। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है, अलग अलग आपको साइन दिए हुए हैं अलग अलग कलर्स में। तो इसमें जो आपको रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा है जिन नामों के आगे, ये कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी साइट्स है
जहाँ पर हंटर गैदरर्स रहा करते थे। कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? भीमबेटका में ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हंसगी में दिखाई दे रहा है, एंड कर्नूल केव्स। तो ये तीनों ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी जगहों में से एक है जहाँ पर हंटर गैदरर रहा करते थे। इसके अलावा भी वो और भी बहुत सारी जगह रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर मैप में सिर्फ कुछ प्लेसेस हमको दिखाई गई हैं, 3 प्लेसेस हमें दिखाई गई हैं। बहुत सारी साइट्स जो होती थी वो पानी के किनारे बनी होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं भीमबेटका, यहाँ पे ये रिवर बह रही है, तो ये रिवर के किनारे पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हंसगी और कर्नूल केव्स भी, यहाँ पर भी ये रिवर का साइन है। सो हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो साइट्स हैं जहाँ पर ये लोग रहते थे वो सोर्सेज ऑफ वाटर के पास लोकेटेड थी, जैसे कि रिवर्स और लेक्स के। तो ऐसा क्यों? ताकि उनको आसानी से पानी मिल जाए, और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स भी पानी पीने आते थे, तो उनको उनका शिकार करने में उनको ईजी रहता था। सो दीज वर द रीजन्स। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट। अब हमने देखा कि स्टोन टूल्स कितने इंपॉर्टेंट थे, पत्थरों के औजार कितने सारे काम आते थे लोगों को। तो स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए लोग उस टाइम सोचते थे कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन हमें इजीली अवेलेबल मिल जाए, ताकि हम खूब सारे टूल्स बना सकें। तो ऐसी ही एक साइट है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। सो दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। होशंगाबाद एक बहुत पुरानी साइट है जहाँ पर केव्स हैं, गुफाएं हैं और रॉक शेल्टर्स हैं, मतलब चट्टानें हैं यहाँ पर। पीपल चूज़ दिस नेचुरल केव्स। लोगों ने, मतलब हंटर गैदरर्स ने यहाँ पर रहना क्यों चूज़ किया? बिकॉज़ ये जो केव्स थी ये शेल्टर प्रोवाइड करती थी। जब भी बारिश आती थी तो वो उसके अंदर बैठ जाते थे केव्स के अंदर। बहुत ज़्यादा धूप होती थी तो वो बच जाते थे वहाँ पर, और बहुत तेज़ हवाएं चलती थी, तूफ़ान वगैरह आता था तो भी वो यहाँ पर आसानी से रह सकते थे। तो ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये बहुत क्लोज़ है नर्मदा वैली के। सो नर्मदा वैली के बहुत क्लोज़ हैं, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर रहना चूज़ किया। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चोज टू लिव हियर? तो अब आप सोच के बताइए कि क्यों लोग यहाँ पर रहना पसंद करते थे, उन्होंने क्यों यहाँ रहना चूज़ किया था। ये भीमबेटका के केव्स हैं या फिर रॉक शेल्टर्स हैं, यहाँ पर लोग बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले रहा करते थे। नाउ हियर यू कैन सी अ रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग मतलब जहाँ पर लोग रहते थे रॉक शेल्टर में, तो वो चट्टानों के ऊपर, उसकी दीवारों पर पेंटिंग्स बना दिया करते थे। तो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसको आप देखिए और सोचिए कि क्या हो रहा है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। ज़्यादातर जो गुफाएं होती थी, केव्स होती थी जहाँ पर ये अर्ली पीपल रहा करते थे, उनके ऊपर हमें पेंटिंग्स मिलती है। कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में कुछ केव्स हैं जहाँ पर पेंटिंग्स मिलती हैं। तो ये जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पर हमें वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल से हमें बने हुए दिखाई देते हैं। मतलब वो लोग बहुत अच्छी, बहुत एक्यूरेसी के साथ अपनी ड्राइंग बनाया करते थे। नाउ व्हाट आर साइट्स? मैंने इतनी बार वर्ड बोल दिया, आपकी बुक में भी इतनी बार आपने वर्ड देख लिया कि साइट, ये साइट यहाँ लोकेटेड है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइट? तो साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। साइट्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पुराने टाइम के जो लोगों के जो चीज़ें होती थी उनके रिमेन्स हमें मिलते हैं, जैसे कि उनके टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, कोई भी बिल्डिंग हो गई, एट्सेट्रा। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ों के रिमेन्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, बची हुई वो चीज़ें मिलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं साइट्स। तो ये जो चीज़ें थी, जो थिंग्स हैं जिनके हमें रिमेन्स मिलते हैं, वो उस टाइम के लोगों ने बनाई थी, उन्हें यूज़ की थी, और वहीं पर वो लोग छोड़ गए थे। सो दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये हमें कभी कभी अर्थ के सर्फेस के ऊपर भी मिल जाती है, जो हमें दिख सकती है। कभी कभी अर्थ के अंदर भी बरीड रहती है, हमें उसे खोद कर निकालना पड़ता है। और कभी कभी तो अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर, किसी नदी के अंदर या समुद्र के अंदर भी ये मिलती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स। आप आगे के चैप्टर्स में और भी अलग अलग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। यही टाइम था हंटर गैदरर्स का जब उन्होंने फायर को डिस्कवर किया था, उन्होंने फायर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। सो फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2। हमने अभी जो मैप 2 देखा था उसमें हमने कर्नूल केव्स देखा था।
सो यहाँ पर आप एक और बार अपनी बुक में देखेंगे मैप निकाल कर कर्नूल केव्स। तो यहाँ पर हमें ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं। ऐश मतलब राख, जो जला हुआ जब आग लगती है उसके बाद जो बच जाता है राख, वो उसे हम बोलते हैं ऐश। तो उसके हमें कुछ ट्रेसेस मिले हैं। तो इसका मतलब ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि लोग जो थे वो यहाँ पर रहने वाले, वो फायर के यूज़ से फैमिलियर थे, मतलब वो फायर का यूज़ करना जानते थे। अब फायर को वो बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते थे, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ लाइट। उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो अपनी गुफा में लाइट लाने के लिए वो फायर का यूज़ करते होंगे। टू रोस्ट मीट, वो जो मीट खाते होंगे जिन एनिमल्स का, उसको रोस्ट करने के लिए वो फायर का यूज़ करते होंगे। एंड ऑल्सो टू स्केयर अवे एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो फायर से डरते हैं, तो उन्हें भगाने के लिए भी वो फायर का यूज़ करते होंगे। नाउ व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? हम आज फायर को किस काम में यूज़ करते हैं? यू हैव टू थिंक।